हेलो स्टूडेंट, मैं अनीता, आपकी हिंदी टीचर। आज हम आपकी हिंदी कोर्स बुक मुस्कान का सेकंड अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है रक्षक ही महान। रक्षक ही महान से तात्पर्य है कि रक्षक ही महान होता है, मतलब रक्षा करने वाला ही महान होता है, न कि मारने वाला। यह एक एकांकी है। एकांकी में कहानी या नाटक का सिर्फ एक ही अंश बताया जाता है और इस एकांकी में दो दृश्य हैं। प्रथम दृश्य के अंदर नट और नटी, इन दोनों की वार्ता बताई गई है। तो नटी एक गीत गाती है, नट उसको सुनता है और नटी से पूछता है कि बुद्ध को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं देवदत्त को नहीं जानता। और सेकंड जो दृश्य है उसके अंदर महात्मा बुद्ध और देवदत्त को बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक बार उनके चचेरे भाई देवदत्त के तीर से एक हंस घायल होकर उनके पास गिरा। सिद्धार्थ ने उसका उपचार किया। देवदत्त ने जब सिद्धार्थ से अपना शिकार वापस मांगा तो सिद्धार्थ ने देने से मना कर दिया। राजा शुद्धोधन ने पूरी बात सुनकर निर्णय दिया कि मारने वाले से बचाने वाले का ही अधिकार ज़्यादा होता है, इसलिए स्वस्थ और स्वतंत्र होने तक हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। अब हम अपना अध्याय पढ़ते हैं। तो इसमें प्रथम दृश्य है, मंच पर नटी का प्रवेश होता है और वह गीत गाती है। तो नटी गीत गाती है, अंधकार को नकार हम चले प्रकाश को। तो अंधकार को भुलाकर हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। विश्व हम रचे नया, रोक दे विनाश को। तो हम नए विश्व को रचें और विनाश जो है उसको हम रोक दें, मतलब हम नए विश्व का निर्माण करें और विनाश जो है उसको हम रोक दें। आगे है परोपकार का विचार, मूल सदाचार का। तो जो परोपकार होता है, मतलब दूसरों के ऊपर जो हम उपकार करते हैं उसे परोपकार कहते हैं। मूल सदाचार का, तो हमें हमेशा सदाचार के बारे में ही सोचना चाहिए। सदाचार का मतलब होता है सज्जनों जैसा व्यवहार। स्वार्थ का विचार तुच्छ, और स्वार्थ जो है, स्वार्थ मतलब होता है अपने बारे में सोचना। स्वार्थ का विचार तुच्छ, तुच्छ होता है छोटा, छोटी सोच। तो स्वार्थ का विचार तुच्छ मतलब अपने बारे में सिर्फ सोचना, ये क्या है, एक छोटी सोच है। मूल दुराचार का, तो ये क्या है, हमेशा दुराचार का ही मूल होता है। स्वार्थ के बारे में जब हम सोचते हैं तो यह दुराचार ही होता है, मतलब दुर्जनों का जैसा व्यवहार होता है। सभ्यता सिखा रही है छीनना सदा बुरा। तो हमारी सभ्यता जो है वो हमें क्या सिखाती आ रही है कि छीनना सदा बुरा है, मतलब किसी से कोई चीज़ हमें कभी भी नहीं छीननी चाहिए, ये क्या है, बुरी बात है। मोतियों से गुण चुने, कुकर्म बिन ना बुरा। तो मोतियों की तरह गुण चुने, मतलब मोतियों की तरह अच्छे अच्छे गुण हमें चुनने चाहिए। कुकर्म होते हैं बुरे कर्म, तो बुरे कर्म चुनना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म हमेशा बुरे होते हैं। बुद्ध से विशुद्ध हो, न दुष्ट देवदत्त हो। तो हमें बुद्ध की तरह शुद्ध होना चाहिए, न कि देवदत्त की तरह दुष्ट होना चाहिए। विनम्रता ही सील में, तो विनम्रता जो है वो हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, न दंभ हो न मत हो, और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये क्या है, पागलपन ही है। तो जब वो ये गीत गाती है नटी, तभी वहाँ पर नट का प्रवेश होता है और नट कहता है आहा, या कहता हूँ वाह वाह,
वह नटी बहुत अच्छा गाया पर आखिरी हिस्सा समझ नहीं पाया। नट कहता है कि नटी तुमने तो बहुत अच्छा गाया है, लेकिन आखिरी जो हिस्सा है वो तो मैं समझ ही नहीं पाया। तो फिर नटी कहती है धन्यवाद नट, क्या नहीं समझे बतलाओ जल्दी, बनो मत बनो नटखट। तो नटी कहती है कि जल्दी से मुझे ये बता दो कि तुम्हारे समझ में क्या नहीं आया है, नटखट तो तुम बनो मत। तो फिर जो नट जो है वो कहता है कि बुद्ध को तो मैं जानता हूँ, मगर कौन था ये देवदत्त, बताओ बताओ छिपाओ, बताओ मत छिपाओ सत्य। तो तुम ये सत्य मत छिपाओ और मुझे जल्दी से बताओ कि ये देवदत्त कौन है। फिर नटी कहती है कहानी है बुद्ध के बचपन की, तब सिद्धार्थ था ना उनका नाम और देवदत्त था उनका भाई चचेरा। तो सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है, भगवान जो बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और उनका जो चचेरा भाई है उसका नाम देवदत्त था। देखो अपनी आंखों से छट जाएगा तब अंधेरा। नटी कहती है कि तुम खुद ही अब आगे का दृश्य देखो और अपने आप समझ में आ जाएगा आपकी कौन देवदत्त था। अब नाटक का दूसरा जो दृश्य है वो अंकित किया जा रहा है। तो दूसरे दृश्य के अंदर गुस्से के साथ दौड़ते हुए देवदत्त का प्रवेश होता है। देवदत्त कहता है अरे दुष्ट सिद्धार्थ, एक तो मेरा शिकार पकड़ लिया, ऊपर से आंसू बहा रहे हो। तो सिद्धार्थ आंसू पोंछता है तो तुमने इस और कहता है तो तुमने इस बेचारे हंस पर तीर चलाया, छी तुम बहुत बुरे हो। वो देवदत्त से कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्ही ने इस बेचारे हंस पर तीर चलाया है। फिर देवदत्त कहता है बस इस मामूली से हंस पर मेरा हक दिखाने का नाटक मत करो। मैंने ही इसे मारा, यह है बस मेरा। तो देवदत्त कहता है कि इस हंस पर अपना अधिकार मत दिखाओ, इसको मैंने मारा है तो यह मेरा है। सिद्धार्थ कहता है इसे मैंने पानी पिलाया, दवा लगाई, इसकी जान बचाई, इसलिए अब इस पर तुम्हारा नहीं कोई अधिकार, छोड़ दो बहस बेकार। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मैंने इसे पानी पिलाया है, दवा लगाई है और इसकी जान बचाई है, इसलिए अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम ये बेकार की जो बहस है उसे छोड़ दो। देवदत्त कहता है कैसी बहस, तुम तो कर रहे हो बकवास, चलो राजा के पास, इस हंस पर तीर मेरा चला, अब राजा ही करेगा फैसला। तो देवदत्त इस बात को नहीं मानता कि सिद्धार्थ ने हंस को ठीक किया है। वो कहता है कि चलो राजा के पास चलते हैं, वही अब फैसला करेगा, तुम तो अपनी बकवास कर रहे हो। दोनों राजा के पास जाते हैं। राजा कहता है देवदत्त सिद्धार्थ तुम दोनों ने बात अपनी बतलाई, अब सुन लो सच्चाई, हंस था भोला भाला, दुष्ट देवदत्त ने तीर उस पर चला डाला। तो वो कहता है देवदत्त और सिद्धार्थ तुम दोनों ने अपनी पूरी बात बताई, अब सच तो यह है कि हंस तो भोला भाला था और दुष्ट देवदत्त ने उस पर तीर चला डाला। सबको है जीने का अधिकार, तो इस दुनिया में क्या है, सबको जीने का अधिकार है। मत करो किसी निरपराध पर प्रहार, प्रहार मतलब हमला, तो निरपराध होता है जिसका कोई अपराध नहीं हो। तो राजा कहता है कि किसी निरपराध पर हमला नहीं करना चाहिए, मारने वाला दुर्जन, बचाने वाले का प्रशंसनीय सदाचार। तो मारने वाला क्या होता है, बुरा होता है, और बचाने वाला हमेशा प्रशंसनीय ही होता है। कहता है मेरा न्याय सिद्धार्थ के पास रहे, स्वस्थ होकर हंस अपनी राह जाए, देवदत्त भी भविष्य में ऐसी हरकत न दोहराए। तो वो कहता है राजा कि मेरा न्याय यही है कि हंस किसके पास रहे, सिद्धार्थ के पास रहे, स्वस्थ होकर हंस अपनी राह जाए। स्वस्थ होकर हंस अपनी राह जाए, देवदत्त भी भविष्य में ऐसी हरकत कभी दोबारा ना करे।
सभी दरबारी कहते हैं जय हो महाराज शुद्धोधन, सबको मिले सुख का जीवन। तो महाराज शुद्धोधन की जय जयकार करते हैं कि सभी को सुख का जीवन मिले। और ये अध्याय खत्म होता है। इसके बाद आपके शब्दार्थ हैं नकारना, किसी चीज़ के लिए मना करना। मूल होता है जड़, स्वार्थ होता है अपना ही लाभ देखना। दुराचार दुर्जनों का व्यवहार, कुकर्म होता है बुरा कर्म या बुरे काम। दुष्ट दुष्ट होता है दोषयुक्त या बुराइयों से भरा हुआ। मत होता है पागल, हक होता है अधिकार, फैसला निर्णय, और प्रशंसनीय होता है तारीफ। रचे मतलब बनाए। सदाचार सज्जनों का व्यवहार, तुच्छ होता है घटिया और मामूली। सभ्यता होता है जीवन के अच्छे तौर तरीके। विशुद्ध होता है पूरी तरह पवित्र। दंभ होता है घमंड, चचेरा भाई होता है चाचा का बेटा, बकवास गलत बात। निरपराध होता है बेकसूर, जिसका कोई अपराध नहीं हो, और न्याय होता है इंसाफ। अब है आपके मौखिक प्रश्न। तो सदाचार के मूल में किसका विचार होता है? सदाचार के मूल में हमेशा परोपकार का विचार होता है। दुराचार की जड़ में किसका विचार होता है? दुराचार की जड़ में हमेशा स्वार्थ का विचार होता है। बचपन में बुद्ध का क्या नाम था? बचपन में बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ ने किसे पानी पिलाया? तो सिद्धार्थ ने घायल हंस को पानी पिलाया। राजा ने हंस पर किसका अधिकार बताया? राजा ने हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार बताया। नेक्स्ट आपके लिखित है, इसके अंदर वाक्यों में उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें मोतियों से गुण चुनने, इसमें मोतियों है। सील में हमेशा विनम्रता हो, इसे मैंने पानी पिलाया दवा लगाई। नेक्स्ट है सबको ही जीने का अधिकार, तो हम सबको क्या है? जीने का अधिकार है। हंस सिद्धार्थ के पास रहे। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट प्रश्न है प्रकाश की ओर जाने के लिए किसको नकारना जरूरी होता है? तो प्रकाश की ओर जाने के लिए अंधकार को नकारना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत की पंक्तियां पूरी करके बताइए सभ्यता हमें कौन कौन सी 3 मुख्य बातें सिखाती है? तो सभ्यता सिखाती है छीनना सदा बुरी बात है, तो किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। नेक्स्ट है मोतियों से गुण चुने, तो हमें हमेशा अच्छे गुण चुनने चाहिए। उसके बाद है कुकर्म बीनना बुरा, तो बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध को जानते हुए भी नट किसे नहीं जानता था? तो बुद्ध को जानते हुए भी नट देवदत्त को नहीं जानता था। नेक्स्ट सिद्धार्थ ने हंस को मरने से बचाने के लिए कौन कौन से 2 काम किए? तो सिद्धार्थ ने हंस को बचाने के लिए पानी पिलाया तथा दवा लगाई। न्याय करने वाले राजा का क्या नाम था? तो न्याय करने वाले राजा का नाम शुद्धोधन था। विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। सदाचार सदाचार का हो गया दुराचार। विलोम शब्द होते हैं कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द, उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश, प्रकाश का होगा अंधकार। सज्जन, सज्जन का होगा दुष्ट या दुर्जन। इसके बाद है विनम्रता, विनम्रता का होगा दंभ। पहला का होगा आखिरी। खास का होगा मामूली। न्याय
न्याय का होगा अन्याय। निरपराध, निरपराध का होगा अपराध। सच्चाई, सच्चाई का होगा झूठ। ये आपके कठिन शब्द हैं फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। और जब स्कूल स्टार्ट होंगे तब हम मिलते हैं। ओके बाय।